फाइनली जो तुम वेट कर रहे थे कि अरे वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप तक पहुंचना सिखा दो, वो आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मेन वे टू एस हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चंस। चाहे वो क्वेश्चंस तुम्हें सीबीएसई में आए या तुम्हारे स्टेट बोर्ड में आए या फिर जेई मेंस में आए, एडवांस में आए, नीट में आए, हर तरह के केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं। वेल, गारंटी ही है काइंड ऑफ, क्या ही कर लोगे तुम। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स गो। हाय, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द केम स्क्वाड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स दैट आई मेक केमिस्ट्री वीडियोस। आई वर्क रियली हार्ड, सो आई वुड लाइक कि अगर लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, लेट्स गो। ओके, कहानी शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर, देखो यही है रामबाण, यही है जुगाड़, यही काम आएगा तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस में। कहीं के भी क्वेश्चंस हो, कैसे भी हो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो मेन जुगाड़ है, जो तुमसे अगर पूछता है कि इनमें से किसकी शेप ऐसी है, किसका स्ट्रक्चर ऐसा है, किसकी ज्योमेट्री ऐसी है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसी है बट ज्योमेट्री दूसरी तरह की है, सब तरह के क्वेश्चंस तुम इस जुगाड़ से कर पाओगे पक्का। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर को मैं एस एन लिखूंगी जब तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्टेरिक नंबर के दो फॉर्मूलाज हैं, मैं चाहूंगी तुम्हें दोनों सिखाऊं और तुम्हें दोनों से ही मैं, तुम्हें वो कोई मॉलिक्यूल देगा, मैं उस मॉलिक्यूल को देख के तुम्हें शेप तक लेके जाऊंगी। नहीं, मैं वीएससीपीआर के थ्रू नहीं लेके जाती, मैं स्टेरिक नंबर के थ्रू लेके जाती हूँ। वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, हाफ ऑफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज वी। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही होंगी मैं? कौन है मेरी पिक्चर का मेन लीड? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ। Okay. Steric number is half of V plus M minus C plus A. V is the number of valence electrons that are present on the central atom or the main lead. M is the number of monovalent atoms or groups attached. बताऊंगी क्या होते हैं, लिख लो। C is the magnitude of charge on cation. अगर जो भी तुम्हें मॉलिक्यूल दिया हुआ वो एक्चुअली एक कटायन है, तो उस पर चार्ज होता है ना, जैसे NH4 प्लस है तो उस पर +1 चार्ज है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1। ठीक है, जैसे CO3 2 माइनस है, अनायनिक चीज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे 2, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। V is number of valence electrons, M is monovalent atoms और groups attached, माइनस C, यहाँ पे C में सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। किसी पे 2 प्लस चार्ज है तो बस 2 लिया जाएगा, 2 माइनस चार्ज है तो अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 लिया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो। दूसरा फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर इज लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, लिख लेना। चांद तारे बादल बिजली जो बनाना है बना लो। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, पाई नहीं बनाते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन जस्ट सिग्मा बॉन्ड्स। सो इफ आई स्टार्ट सेइंग स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, मतलब मैं सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरे मुंह से वैसा भी निकल जाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ सेम फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों लिख लो, यही काम आने वाले हैं। पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ ना। व्हाट्स मोनोवेलेंट, ये क्या नई भाषा है? कोई भी चीज जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है वो मोनोवेलेंट होती है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ती है वो डाइवेलेंट होती है, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ती है वो ट्राइवेलेंट होती है। जैसे मोनोवेलेंट हो गया हाइड्रोजन, एक बॉन्ड से जुड़ता है। हैलोजन जितने भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब एक एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये सब मोनोवेलेंट है। CH3 ग्रुप्स जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं।
है ना। CH3 ग्रुप, अल्काइल, मिथाइल, फिर इथाइल, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। SCN, NCS, CN, NC, NO2, ONO, OH, NH2, ये सब, दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है वो मोनोवेलेंट होता है। तो इसका मतलब डाइवेलेंट क्या होगा, जो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जैसे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड NH, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ट्राइवेलेंट। ठीक है जी, तो हमें किस पे ध्यान देना है, मोनोवेलेंट में, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। याद से याद रखना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, मोनोवेलेंट नहीं होता, उसको मत गिनना। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाती हूँ। जैसे अगर कोई मुझे बोले CH4 की हाइब्रिडाइजेशन बता, कोई रट्टा नहीं, बस ये जुगाड़ काम आ जाएगा। VSCPR बाद में हम बॉन्ड एंगल्स समझने के लिए सीखेंगे। हमारा ये काम स्टेरिक नंबर से हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचने वाला, और शेप तक भी इवेंचुअली। हाफ ऑफ, कौन है भैया मेन लीड, कार्बन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कितने ऐसे हाइड्रोजन अटैच्ड है, 4, माइनस कोई कटायनिक चार्ज है क्या, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, कोई अनायनिक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 8/2, 4। अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास एक एस होता है वैलेंस शेल में, 3p होते हैं और 5d होते हैं, मानोगे, 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इजी पीजी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। मोनोवेलेंट कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। कैटायनिक चार्ज प्लस नहीं होता, माइनस होता है, क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, H3O प्लस। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दिक्कत, पॉज द वीडियो, ट्राई दीज, पॉजिट ट्राई करो। एक बता देती हूँ बस, CO3 2 माइनस में कार्बन होगा सेंट्रल एटम, 4, प्लस मोनोवेलेंट है क्या ऑक्सीजन, नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो 0। कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस होता है, अनायनिक चार्ज का ऐड होता है, तो हो जाएगा 3, 1s 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी sp3 आएगी। अगर मैं ये निकलवाऊं, सेंट्रल एटम जेनॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता है, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12/2, 6, 1s हर वैलेंस शेल में, 5d पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। आ गई हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। स्टेरिक नंबर का एक वाला पार्ट यूज करके, दूसरा पार्ट यूज करके शेप तक पहुंचाऊंगी, टेंशन मत लेना। इतना समझ आया, ठीक है, अब समझो। बी कॉशियस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन, डज इट इवन एग्जिस्ट, इज इट इवन कोवेलेंट। हाइब्रिडाइजेशन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होती है ना, आयनिक में मत निकालना, बुद्धू लगेंगे। ठीक है, और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वीडियो 1 आई होप देखिए। शुरू हो जाओ, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं हो रहे होंगे, गुस्सा आएगा, पर वो दिए इसलिए है ताकि वो ना हो, क्योंकि उतने ही केसेस हैं मार्केट में जो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेंगे। 99.9% निकलेंगे, वो 0.1% स्क्रीन पे है इस टाइम पे जो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो उससे कुछ सिखाना है, ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं करा रही हूँ। लेट्स गो फॉर PF5। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल पे, 5 होते हैं, 3s2 3p3, प्लस फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, काउंट होगा, कोई कटायन नहीं है, कोई अनायन नहीं है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आएगी। आई होप आई है,
नेक्स्ट, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, 2 मोनोवेलेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला H2S, सेंट्रल एटम सल्फर, है ना। आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली होगी जस्ट लाइक H2O sp3, नहीं, ये ड्रैगो कंपाउंड है, इसीलिए पहली 2 वीडियोस में ये सब कवर किया मैंने। ड्रैगो कंपाउंड थर्ड पीरियड एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, जिसके पास लोन पेयर भी होंगे। मुझे कैसे पता चला लोन पेयर होंगे? मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मुझे पता है 2 जुड़ेंगे, ये तो लोन पेयर है। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो उनके लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को ड्रैगो कंपाउंड्स कहते हैं। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों निकाल रहे हो? नहीं निकालनी थी, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले की गलती नहीं है, ये हम थोड़े से बुद्धू हो गए। N3 माइनस में अटके होगे तुम। N3 माइनस में तुम्हें लग रहा है तीनों ही नाइट्रोजन है, कौन सा सेंट्रल है? बहुत सही बात लग रही है। N3 माइनस में मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, जहां भी मोर देन 1 सेंट्रल एटम है वहां ये जुगाड़ नहीं लगेगा। तो इसका कैसे निकालेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से करेंगे, उसके बारे में बात। जुगाड़ नहीं चलेगा। इनफैक्ट भगवान की कृपा से I3 माइनस और I3 प्लस ऐसे है जिनमें मैं ये जुगाड़ चलवा दूंगी, यही पूछे जाते हैं मेनली पेपर में, ठीक है। तो N3 माइनस में मोर देन 1 सेंट्रल एटम है तो जुगाड़ नहीं चल रहा है। NO2 में चला गया? नहीं। हाफ ऑफ 5 प्लस 0, ढाई, ढाई काहे की हाइब्रिडाइजेशन है? सही सोचा, ढाई काहे की हाइब्रिडाइजेशन है, तो नहीं आ सकता। जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सिर्फ वैलेंस अगर मैं गिनूं तो 6 और 6 12, 12 और ये 5 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, नहीं चलेगा। तो जहां पे भी मोर देन 1 सेंट्रल एटम होगा या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे ये फॉर्मूला नहीं चल रहा। CaCl2 में चलाया क्या? आयनिक है ये, निकाल दिया इसकी हाइब्रिडाइजेशन। आयनिक है ये, मत निकालो, क्या कर रहे हो? इसके बाद क्या है? XeO2 F2, लेट्स ट्राई दैट। रुको इसी पे कर लेते हैं। XeO2 F2, सेंट्रल एटम जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, मोनोवेलेंट कितने जुड़े हैं? ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट है नहीं, पर फ्लोरीन है, 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, तो आ जाएगा 5। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आई होगी इसकी, मतलब एक S 3 P और एक D ने मिलके 5 नए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। यही तो मतलब हुआ इसका। वो किस एंगल पे हैं, क्या है, वो सब हम बात करेंगे व्हेन वी गेट देयर, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5, मोनोवेलेंट एक भी नहीं है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। माइनस कटायन का मैग्नीट्यूड माइनस होता है, याद रखना, तो ये आ जाएगा 4/2 2, 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। CH3 प्लस, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 4, 3 हाइड्रोजन जुड़े, कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने माइनस किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसकी। और CH3 रैडिकल, इसको रैडिकल कहते हैं, क्यों नहीं होगा इसमें? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो जुगाड़ है ये कहाँ नहीं चला? आयनिक में नहीं चला, नहीं चलना चाहिए था भाई। कोवेलेंट कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, आयनिक में नहीं निकलती, तो ये जुगाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, जुगाड़ में कोई कमी नहीं रही है, ये हमारी बुद्धि की प्रॉब्लम है। ड्रैगो कंपाउंड में जुगाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं निकालना होता। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मोर देन 1 सेंट्रल एटम, एंड सेंट्रल एटम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में तुम्हें लगेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट sd3 होती है, सीखेंगे। तो बस ये 3 केसेस जब हमारे पास आ गए, दुनिया में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से ऐसे 3 केसेस आ गए, तो हमारा ये जुगाड़ चल नहीं रहा, वरना ये जुगाड़ चल रहा है, तो अपन के काम का ये जुगाड़ है।
क्या जुगाड़ है? स्टेरिक नंबर निकालना है और स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचना है. करेक्ट? ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर. मैं एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो मैं शुरू कर रही हूँ. आई होप तुमने पॉज करके खुद से ट्राई करा. ये आई थिंक किसी ईयर के जेई में आया था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. किस ईयर में था उतना तो अब मुझे नहीं याद, उम्र हो रही है अब नहीं याद रहता. बस ये याद है किसी ईयर में आया था. What is the hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus? See, मुझे बार बार शेप बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगी हाइब्रिडाइजेशन. बताओ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट, कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, sp हाइब्रिडाइजेशन. NO3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता है, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है. NH4 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड. Do you see? Easy peasy, not a problem at all. हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीख लिया. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप की. प्लीज़ इन वीडियोस को ऑर्डर में ही देखना, तभी ये तुम्हारे काम आएंगे. एंड आई एम रियली रियली होपिंग केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कर दूँ. तो आई एम गोइंग रियली स्लो. आराम आराम से एक एक चीज़ सीखो एंड नेक्स्ट वीडियो पे जाओ. ठीक है? आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.